दोस्तों, बॉलीवुड के बेमिसाल कॉमेडी अभिनेता महमूद को कौन नहीं जानता। उनका जन्म 19 सितंबर 1932 को हुआ था। महमूद अली एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हास्य के विभिन्न रंगों को बिखेर कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बाखूबी निभाया, लेकिन कॉमेडी से सराबोर उनके किरदारों को अलग पहचान मिली। तुम्हें लोग नहीं आते तो क्या तुम्हारे फरिश्ते आते? जाए तुम्हारे लोगों के लिए मैं सारा इंतजाम करके रखा हूँ। महमूद ने फिल्मों में 4 दशक तक काम किया। लगभग 300 से भी अधिक फिल्मों में काम करने वाले और अपनी अभिनय और कॉमेडी से लोगों का दिल जीतने वाले उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई, इसलिए उनको कॉमेडी ऑफ द किंग कहा गया। क्या रे, उंगली हिलाओ को इशारा करना है क्या? पोटी उल्टी समझा गया? महमूद के लिए सबसे गर्व की बात यह है कि कई कलाकारों ने उनके पात्रों की नकल की। यहाँ तक कि बॉलीवुड के सरताज अमिताभ बच्चन ने भी इनकी हैदराबादी पात्र की नकल की थी। महमूद साहब की शख्सियत कि वो दर्शकों को जितना हंसा कर लोट-पोट कर सकते थे, दर्शकों को रुलाने का भी हुनर उनमें बाखूबी भरा हुआ था। यूँ तो महमूद ने बाल कलाकार के रूप में ही फिल्मों से अभिनय करना शुरू कर दिया, लेकिन बड़े होते होते इन्होंने फिल्मों के अलावा भी कई काम किए। शायद कम ही लोग जानते होंगे, महमूद ने अपने समय की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को कुछ समय के लिए टेबल टेनिस की कोचिंग भी दी थी। हर कलाकार की तरह इन्होंने भी अपने शुरुआती दौर में खूब संघर्ष किया। इन्होंने कई साल तक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में प्यासा, सीआईडी और 2 बीघा जमीन जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन इन्हें सामान्य रूप से अभिनय करने के लिए बजाय हास्य से ओत-प्रोत किरदारों को करने में खासा दिलचस्पी। कौन देखेगा? दोनों बूढ़े उल्टे लटके हुए हैं, दोनों मेरी लाइफ का लोबान जलाना चाहते हैं, दोनों विलन हैं। हम शासन कर चुके लगी, जिसे दर्शकों के बीच खासा पसंद किया जाने लगा। इतना ही नहीं, महमूद साहब ने 1965 में भूत बंगला के साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रख दिया और 1974 में फिल्म कुंवारा बाप का भी निर्देशन किया। इसके अलावा महमूद कई फिल्मों में बतौर पार्श्व गायक भी काम करते रहे। महमूद ने कपूर खानदान की 3 पीढ़ियों यानी पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर की फिल्म हम जोली में नकल कर दर्शकों को हंसा कर खूब लोटपोट किया। इतना ही नहीं, इन्होंने पड़ोसन फिल्म में साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर का किरदार निभाकर संगीतमय कॉमेडी को जन्म दे दिया। रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई, गुलाब जामुन, रबड़ी, श्रीखंड, जलेबी, पेड़े, बालूशाही, लड्डू, मसाला डोसा, सादा डोसा, कांदा भजिया, बटाटा भजिया, सांभर, इडली, भौंडा, तेल। महमूद की हास्य से सराबोर कुछ फिल्में ये रही: हम जोली, पड़ोसन, ससुराल, आंखें, 2 फूल, जिंदगी, गुमनाम, दिल तेरा दीवाना, प्यार किए जा, लव इन टोक्यो, भूत बंगला, वारिस, पारस और वरदान। शुरुआत में महमूद की बतौर कॉमेडियन अरुणा ईरानी के साथ खूब जोड़ी पसंद की गई। इस जोड़ी में मैं सुंदर हूँ, कुंवारा बाप जैसी फिल्में दी, लेकिन इन फिल्मों से महमूद का कॉमेडियन अवतार न होने से फिल्में हिट लिस्ट में नहीं आ पाई। मैं बदसूरत इंसान हूँ जिसका खूबसूरत दुनिया में कोई काम नहीं। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ डालिए। लेकिन कुंवारा बाप फिल्म की शख्सियत थी कि महमूद ने इस फिल्म के जरिए दर्शकों को पूरी तरह से झकझोर दिया और लोगों के चेहरे पर हंसी दिलाने वाली इस महमूद ने लोगों की आंखों में आंसू भर दिए। चल नहीं सका, इसलिए मैं गोद में लेकर इसको भागा, नहीं तो इन्हें जीता। ये कब नामी कलाकार होने के बावजूद महमूद
डाउन टू अर्थ थे। इसी का नतीजा था कि वे नए लोगों को काम करने का भरपूर मौका दिया करते थे। इन्होंने संगीतकार राहुल देव बर्मन का फिल्म छोटे नवाब के लिए काम करने का मौका दिया, जो कि बॉलीवुड के लिए एक नायाब तोहफा बनकर उभरे। इन्होंने अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों को समझा, मदद करने के लिए बॉम्बे टू गोवा को खास तौर पर बच्चन के कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए बनाया। इतना ही नहीं, इनकी जोड़ी को IAS जौहर के साथ भी पसंद किया गया। इन दोनों ने जौहर महमूद इन हांगकांग, नमस्ते जी और जौहर महमूद इन गोवा जैसी फिल्में दी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। महमूद साहब को 1963 में आई फिल्म दिल तेरा दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें कई फिल्मों में जैसे प्यार किए जा, वारिस, पारस और वरदान के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। बॉलीवुड के इस बेमिसाल कॉमेडियन ने दिल की बीमारी के कारण 23 जुलाई 2004 को दुनिया से अलविदा कह दिया, लेकिन इनकी फिल्मों को देख दर्शक आज भी लोटपोट हुए बिना नहीं रह पाते हैं। हास्य के हर रंग को बिखेरने वाले इस कॉमेडियन सरताज के किरदार को लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आपको महमूद साहब का कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही स्टोरीज़ को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।